सप्ताह के 7 दिन में ना मुझे सैटरडे वाला शाम बहुत पसंद है, क्योंकि उस दिन मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाती हूँ। फिर उस दिन मुझे नेक्स्ट डे का चिंता नहीं होता है, क्या बनाना है, क्या करना है। मतलब बिल्कुल रिलैक्स मैं रहती हूँ और थोड़ा एन्जॉय करती हूँ, क्योंकि संडे तो मुझे पता है कि संडे मेरे लिए मज़दूर दिवस है। सुबह से उठो, मज़दूर की तरह काम करो, रात में फिर सो जाओ, अगले दिन की तैयारी करो। लेकिन सैटरडे ऐसा नहीं है, सैटरडे मेरे लिए मस्त रहता है। तो यहाँ मेरी बेटी आ गई है बाहर से, और वो कुछ सामान वगैरह लेकर आई है। तो कुछ खाने के लिए भी लाई है, पैकेट्स वगैरह तो लाई है अपने लिए, और भी कुछ लेकर आई है। और एक जन आया और एक जन निकला। मतलब हस्बैंड फिर निकल रहे हैं कहीं अपने किसी फ्रेंड के पास, कुछ काम है। तो ये निकल गए, ये थोड़ी देर बाद ही अब आएंगे। और तब तक हम लोग माँ बेटी थोड़ा एंजॉय करते हैं, क्योंकि हम लोग फ्री रहते हैं तो बहुत देर बात करते हैं। ये हमारी ना बहुत पुरानी आदत है, मतलब माँ बेटी हम लोग बैठ कर ना घंटों गपशप करते रहते हैं। तो ये ना यहाँ पे आज लेकर आई है गोलगप्पा, क्योंकि गोलगप्पा हम लोग को बहुत पसंद है। लेकिन हमें ना स्टॉल में जाके गोलगप्पा खाना पसंद नहीं है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से देता है ना, तो वो खाया नहीं जाता। और यहाँ पे घर पे ना हम बैठ कर रिलैक्स होकर के खाते हैं, तो इसलिए नॉर्मली हम लोग गोलगप्पा घर पे ही लेकर आते हैं। तो यहाँ हमने अपना दुकान लगा लिया है और रेडी है, कस्टमर्स भी हम लोग रेडी है। यहाँ खुद ही बेचना है, खुद ही खाना है। तो यहाँ पे मेरी बेटी क्या कर रही है ना, सबसे पहले वो काउंट कर रही है। वो बोलती है कि नहीं, पहले खाएंगे नहीं, पहले रुको, मुझे काउंट करने दो। उसके बाद फिर उसमें आलू का मसाला सब में भरो, और जब सब में भर जाएगा फिर हम खाना स्टार्ट करेंगे। तो चलो भाई, उसी के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि मेरी मर्ज़ी तो यहाँ चलेगी नहीं, क्योंकि लेकर भी वो खुद ही आई है। और मेरा क्या है ना, मैं सोचती हूँ कि भरते जाओ खाते जाओ। तो उसने कहा नहीं, अब पहले भर लो, उसके बाद आराम से बैठ कर खाओ। तो मैंने मान लिया, और हम लोग दोनों बैठ कर सारे मतलब मसाला उसमें गोलगप्पे वाले पूरी में भर लिया। हस्बैंड भी नहीं थे, तो हम लोग दोनों ही खाने वाले थे, क्योंकि हस्बैंड जाएंगे अपने फ्रेंड के यहाँ तो वो भी कुछ खा के आएंगे। तो इसीलिए वो हम लोगों ने सारा चीज़ सारा खा लिया था। और हम लोग ना मतलब भरते भरते ऐसे करते करते बहुत देर बातें किए। हम लोग इस तरह से बैठ के ना घंटों बात करते हैं, कभी पुरानी बातें करते हैं, कभी प्रेजेंट पे, कभी क्या करना है, फ्यूचर क्या करना है, वो सब सब कुछ बात करते हैं। कभी कभी तो हम लोग अपनी गलतियों को भी इवैल्यूएट करते हैं कि हाँ, हमने यहाँ गलती की थी। ये हमारे अंदर एक बहुत अच्छी आदत है, कि मतलब हम लोग बैठते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि अपनी तारीफ़ ही करना है, हमें अपनी गलती भी पता होती है, तो उसको भी हम लोग बातचीत करते हैं, ताकि इंसान उस चीज़ को रिपीट ना करे। तो जो मेरा नेचर है ना, वो चीज़ मेरे बेटी में भी आया है। वो भी पहले ना कुछ करने से पहले सोचती है, किसी को दुःख नहीं देना चाहती है, उसकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, तो ये सब आदत उसमें भी है। तो चलिए, गोलगप्पा हो गया था ख़त्म। और यहाँ पे ना एक पार्सल आया हुआ था सुबह, तो उसको मैं सोची कि चलिए आप लोग के सामने अनबॉक्सिंग करती हूँ। तो ये मैंने ना वो स्टैंड मंगाया, जो पहले भी मैं एक बार मंगा चुकी हूँ। तो ये भी मैंने किचन का जगह को थोड़ा-सा बचाने के लिए ये वाला स्टैंड मंगाया था। ये स्टैंड मेरे पास है, कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो में डाला था। ये 4 रैक वाला जो स्टैंड है, और काफ़ी ये मजबूत स्टैंड था, तो उसको मैंने दोबारा ऑर्डर किया था। तो मैं निकाल कर थोड़ा देख रही थी, वही मैं बेटी को बोली कि ये वाला ना थोड़ा-सा क्वालिटी मुझे डिफरेंट लग रहा है। वो क्वालिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो मैं एक-एक करके ना सबको लगाने लगी, और लगाने के बाद ना मेरा थोड़ा दिल टूट गया। जब 2 या 3 स्टेज मैंने लगा लिया, उसके बाद मुझे दिखा कि एक जो बास्केट है वो क्रैक है, मतलब फटा हुआ है। तो मेरा देखकर थोड़ा-सा मन दुखी हो गया, क्योंकि अब फटा हुआ है, डैमेज्ड है, तो अब रिटर्न करना पड़ेगा। अब रिटर्न करना तो लगता है कि भाई, हमने बड़ी शौक से कोई सामान को मँगाया, और उसको मँगा कर फिर रिटर्न करो, फिर नेक्स्ट आप ऑर्डर करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो चलो, इससे ना मेरा दिल टूट गया। तो मैं बोली चलो, फिर कुछ मन लगाने के लिए कुछ और कर लिया जाए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया था मिर्ची, क्योंकि मन दुखी हो गया, तो चलो मिर्ची खा के ही थोड़ा मन को खुश कर लिया जाए। तो यहाँ ना बहुत सारे मिर्ची मतलब पड़े हुए थे, तो मैंने बोला कि चलो, ख़राब हो जाएगा, उससे पहले इसका कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ मैं कोई अचार वगैरह नहीं बना रही हूँ, झटपट खाने वाला एक रेसिपी बना रही हूँ। और इसको कुछ दिनों के लिए आप फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब तब आप निकाल कर इसको खाइए। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और हम लोगों को ये बहुत पसंद है। तो ये मिर्च जो है ना, तीखी वाली मिर्च नहीं है, बिल्कुल हल्की फीकी वाली है। तो इसको मैंने पहले बहुत अच्छे से धो लिया, इसका डंठल को भी निकाल लिया, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग काम था, समय भी अच्छा खासा लगा। और इसको फिर मैं बीच से ना चीरा लगा ले रही हूँ। तो ऐसे चीरा लगाते वक्त ना बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि 1-2 मिर्च काटना तो चलो ठीक है, लेकिन इतने सारे मिर्च जब आप काटते हो ना, तो साबुन से हाथ धोने के बावजूद भी वो जाता नहीं है। और अचानक से कहीं आपके आँख में लग गया या नाक वाक के पास लग गया, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, जो मेरे साथ भी हुआ। मैंने 2-3 बार अच्छे से हैंड वॉश किया था, लेकिन फिर भी उससे गया नहीं, और मेरा आँख लास्ट में जलने लगा। रात में मेरा अचानक हाथ, उंगली
धूल मतलब चला गया था आँख में, तो काफ़ी जलन हो रही थी। तो आप लोग ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं तो थोड़ी हूँ ही लापरवाह। तो यहाँ मैंने ना काट लिया मिर्चों को। अब चलिए इसका बना लेते हैं मसाला। तो हम यहाँ पे डाल लेंगे दही। दही भी मेरे पास जितना था मैंने डाल दिया और मिर्च के हिसाब से एकदम परफेक्ट था। तो दही में हम यहाँ पे मिलाएंगे नमक। नमक के साथ हम मिलाएंगे हल्दी और थोड़ा सा धनिया का पाउडर और मिलाएंगे हींग। और इसमें मिर्च नहीं मिलाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मिर्च की ही हम रेसिपी बना रहे हैं, तो यहाँ पे मिर्च की ज़रूरत नहीं है। बट थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे जिससे थोड़ा सा यहाँ पे रंग आ जाएगा, तो उसमें अच्छा दिखेगा और कुछ नहीं। और यहाँ पे ना मैं हींग डाल रही हूँ। ये हींग ना काफ़ी जम गया, ये एवरेस्ट का हींग है। मुझे लगता है कि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो बारिश की वजह से ये जम गया। अब उसमें से ठीक से निकल भी नहीं रहा था, तो खैर मेरे काम लायक वो निकल गया। चलिए हम एक पैन चढ़ा लेते हैं। पैन में बहुत ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच जैसा सरसों का तेल डालेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मेथी और फिर डालेंगे हम राई। काला वाला जो सरसों होता है वो डालेंगे, दोनों चटक जाएगा। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और उसके बाद फिर हम डालेंगे थोड़ा सा सौंफ और उसके बाद हम डाल देंगे अजवाइन। एक एक करके हमने डाला ना, इसलिए क्योंकि जो जितनी देर पकने में लगता है उसके हिसाब से मैंने डाला। और अब हम डाल देंगे मिर्च। तो मसालों को डालते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए, हम सब एक साथ डालेंगे ना तो कोई ज़्यादा जलेगा, कोई ज़्यादा नहीं पकेगा, इस तरह का हो जाता है। इसलिए मेथी को पकने में टाइम लगता है, तो पहले मैंने मेथी डाला, उसके बाद फिर सरसों डाला, फिर मैंने जीरा डाला, सौंफ डाला, फिर अजवाइन डाला। और अब हम मिर्च को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मिर्च लगभग ना 40-50% पक जाएगा। और पकने के बाद इसमें भी थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, इसलिए क्योंकि मसाले में जो हमने नमक डाला था वो काफ़ी नहीं था। तो यहाँ पे हम मिर्च को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद फिर इसमें हम डाल देंगे दही वाला मसाला। ये मसाले के साथ ना अब हम इसको धीरे धीरे पकाएंगे। फ्लेम को लो ही रखेंगे क्योंकि ये दही जो है ना बिल्कुल मिर्च के अंदर चली जाएगी, क्योंकि मिर्च में हमने चीरा लगाया था तो उसके अंदर मसाला चला जाएगा। और ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है, आप यकीन मानिए मेरा। मतलब इतना स्वादिष्ट है ना ये। मतलब आप जब भी पराठा रोटी खाएंगे ना और कोई सब्ज़ी भी रहे ना, फिर भी आप सोचेंगे कि 1-2 मिर्च ले ही लो। एक तो ये तीखा नहीं होता, हल्का-हल्का तीखा लगेगा, तो डेफ़िनेटली खाने में तो अच्छा लगेगा ही। तो ये समझ लीजिए ना कि आप अचार नहीं बना रहे हैं, लेकिन झटपट खाने वाला एक अचार जैसा ही आप रेसिपी बना रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा और 10 से 15 मिनट में बन जाता है, लेकिन हाँ, मिर्च को छीलने, धोने, काटने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिए। और यहाँ मैं चली पराठे के साथ इसको एंजॉय करने के लिए, मुझे तो खा के बहुत मज़ा आया। आप लोग भी बनाइए, खाइए। और अगर आप लोग ऐसा बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ये बहुत कॉमन सा रेसिपी है, लेकिन लोग एफ़र्ट नहीं लेते हैं या सोचते नहीं हैं कि इसको बनाना है। तो चलिए, मुझे तो मेरा खाना हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगी, ठंडा हो गया है, इसको पैक करके रख दूँगी मैं फ्रिज में। अब जब मन करेगा तब निकाल के 1-2 पीस मैं खाऊँगी, थोड़ा टिफ़िन में भी ले जाऊँगी, कभी-कभी हस्बैंड को भी दूँगी और खाने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बिल्कुल ये लाइट है और हरी मिर्च खाना भी चाहिए। तो चलिए, बाय बाय।